ओम शांति। आज हम बात करेंगे मानसिक रोगों के बारे में, क्योंकि हम देखते हैं आजकल बहुत ज़्यादा मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या कारण है कि इतने मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा, हम उसके निवारण के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम उससे मुक्ति पा सकते हैं। तो यहाँ आज हम 6-7 प्रयोग के बारे में बात करेंगे। अगर जिसको हम अपना लेते हैं ना, तो हम मानसिक रोग से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि देखो, आजकल संसार में ऐसा दौर गुजर रहा है जहाँ हर मनुष्य, अधिकतर मोस्टली परिवार में, कोई भी परिवार है वहाँ उसमें 1 या 2 सदस्य तो उसमें मानसिक रूप से वो हेल्दी नहीं है। तो मेन क्या है, किसी भी चीज़ की चिंता करना, बहुत ज़्यादा चिंता करना उसके बारे में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना। अब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स किसी को जैसे एंग्जाइटी बोल देते हैं, किसी को कहते हैं डिप्रेशन हो रहा है, या फिर कहते हैं कि किसी के ब्रेन में कोई केमिकल की गड़बड़ हो गई है, या फिर कोई हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस हो गई है बॉडी में। तो नाम तो अलग अलग दे दिए हैं, पर होते सारे मानसिक रोग ही हैं। मानसिक रोग इतना बढ़ रहे हैं, उसका कारण क्या है? देखो, किसी को धन की कमी हो रही है तो उस वजह से ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, और किसी को जैसे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है उस वजह से चिंता कर रहे हैं, किसी को जॉब नहीं मिल रही है, या फिर किसी के घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स के बारे में बात करें कि कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, बार बार सफलता नहीं मिल रही है, और कई बार भय के कारण, डर के कारण भी डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। तो कोरोना में तो हमने ये देखे भी थे, क्योंकि कोरोना में हम अधिकतर लोगों के मुंह से यही सुन रहे थे कि लोग है ना, ज़्यादा बीमारी से कम और अपने डर की वजह से ज़्यादा मर रहे हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, अंदर ही अंदर वो डर होता है ना, वो हमारे ब्रेन पे अटैक करता है, और एकदम साइलेंट वो अटैक होता है, और एकदम इंसान की मृत्यु हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता। और आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है। तो इसके लिए सबसे पहले ना हमें अपने मन को पावरफुल बनाना है। अब हम बहुत साल पुरानी बात करें तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आती थी कि अचानक किसी की मृत्यु होगी। अगर हम 50 साल पहले की बात करें तो लोगों के ना माइंड बहुत पावरफुल थे, और अब 15-20 साल से हमें ये खबरें भी बहुत ज़्यादा सुनने आ रही है कि भाई एकदम अचानक किसी की मृत्यु हो गई है। तो ये क्यों इतना हो रहा है? क्योंकि एक तो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, दूसरा हम अपने ना माइंड को अच्छे संकल्प नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम इसको अच्छे संकल्प नहीं देंगे तो ये धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है हमारा माइंड, और अगर हम अच्छे संकल्प देते हैं तो ऐसे ये पावरफुल बनता जा रहा है। नहीं तो आजकल जैसे लोगों को हम देख रहे हैं, पेशेंस भी बहुत कम हो गई है, और किसी छोटी सी छोटी बात को लेकर बहुत टाइम तक सोचते रहेंगे, उसके बारे में ही बात मतलब करते रहेंगे। तो इसका एक उदाहरण देते हैं। ऐसे अब जैसे परीक्षा का टाइम है, स्टूडेंट्स लाइफ का ये एग्जाम्पल है। परीक्षा का टाइम होता है, लोग इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे सीए हो गया, यूपीएससी की तैयारी होगी, पर लेकिन साथ में संकल्प क्या चल रहा होता है, इतने सारे लोग बैठेंगे एग्ज़ाम में, मेरा कैसे क्लियर होगा, नहीं मेरा तो नहीं होगा। तो ये हम कैसे संकल्प दे रहे हैं, नेगेटिव संकल्प दे रहे हैं ना, तो ब्रेन वैसा ही हमारा कमज़ोर होता जा रहा है। एक तो हम इतनी बड़े कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, ऊपर से माइंड को ऐसी नेगेटिव एनर्जी भी दे रहे हैं, तो वो उसी तरह काम करना शुरू कर देता है। और उसके अगर विपरीत अगर हम देखें, अगर मैं ये सोचें कि मान लो उसमें लाखों लोग बैठ रहे हैं, 500 या 1000 का सिलेक्शन हो रहा है, और अगर हम ये सोचें कि जो 1000 का सिलेक्शन होगा तो उसमें से 1 सीट मेरी है, तो ये क्या है, हम ब्रेन को पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। तो वो हम पे ही डिपेंड करता है कि हम अपने ब्रेन को किस तरह काम करवा रहे हैं, कि ब्रेन में हम पॉजिटिव एनर्जी भर रहे हैं या इसमें नेगेटिव एनर्जी भर रहे हैं। तो उसी तरह से हमारा ब्रेन काम करना शुरू कर देगा। तो अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें बहुत बोल्ड और पॉजिटिव रहना पड़ेगा, अपने माइंड को बहुत पॉजिटिव संकल्प देने, तो उससे फिर हमारा है ना एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत आसान हो जाएगा। पर उसके लेकिन उसी के साथ अगर हम बड़े नर्वस, क्योंकि कई देखो कई जने होते हैं, एग्ज़ाम है, बहुत नर्वस हो रहे हैं, फियर, डर में जी रहे हैं, घबराहट में जी रहे हैं, तो अगर हमें ऐसी सिचुएशन हो रही है तो हमें बहुत ध्यान देना है। क्योंकि देखो, अगर हम डरेंगे, नर्वस होएंगे, तो ना तो हम एग्ज़ाम अच्छे से कर पाएंगे और ना ही उसकी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए सावधान रहना है कि कोई भी बैड इफ़ेक्ट
या बैड एनर्जी या कोई भी नेगेटिव संकल्प हमारे दिमाग में ना जाए। और कई बार क्या होता है, परिवार में बहुत झगड़े होते हैं, परिवार में सदस्यों की आपस में नहीं बनती, तो उसका भी स्टूडेंट से बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते, उस नेगेटिव माहौल में रहते हैं, तो उसकी वजह से भी वो तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर मन पावरफुल है, मन हमारा शक्तिशाली है, तो संकल्पों से बड़ी स्थिति को भी हम छोटी कर सकते हैं। और आजकल तो क्या हो रहा है, हम अपनी खुशी के लिए ना दूसरों पे डिपेंड हो गए हैं कि दूसरा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो मैं खुश होऊंगा, दूसरा अगर क्रोध नहीं करेगा तो मैं खुश रहूँगा, दूसरा अगर मेरे से अच्छे से बोलेगा तो मैं खुश रहूँगा, अगर मुझे सफलता मिलेगी तो मैं खुश रहूँगा। तो आजकल हम अपनी खुशी के लिए दूसरों पे डिपेंड हो गए हैं। और अब बाबा ने आके हमें ज्ञान देके ये बताया कि खुशियों का भंडार तो हमारे अंदर ही है। उन्होंने हमें इतना अनमोल ज्ञान दिया और ऊपर से हमें परमात्मा मिल गए, तो उसकी मिलन की खुशी तो अलग ही है। बाबा ने आके हमारे विचार बदल दिए, हमारी सोच को बदल दिया, और कैसे कितने से कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कैसे हमें बाबा को सौंप देना है, बाबा पे छोड़ देना है अपनी प्रॉब्लम को, ये बाबा ने हमें सिखाया। मेडिटेशन के बारे में बताया, कितना इफ़ेक्टिव है मेडिटेशन, उससे कितने से कितनी बड़ी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। और मानसिक बीमारी तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। कोई भी परिस्थिति आए, उसको कैसे हमें स्वीकार करना है, कैसे उसमें हमें उसको भूल के आगे बढ़ना है, बाबा ने हमें सब सिखाया। और मानसिक बीमारियों को तो बहुत जल्दी मतलब मेडिटेशन ख़त्म कर देता है। और आजकल तो डिप्रेशन इतना ज़्यादा लोगों में देखने को आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि एक महामारी की तरह होगी ये बीमारी। और अगर हम इसमें दवाई भी अगर लेते हैं ना, तो डॉक्टर्स जो हमें दवाई देते हैं वो अधिकतर नींद की दवाइयाँ होती हैं। अगर जैसे किसी भी मरीज को जो डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहा होता है ना, तो उसको ना सारा दिन फिर दवाई लेने के बाद नींद ही आती है, बहुत ज़्यादा ऐसे नींद का ही उसमें डोज होता है दवाइयों में ना। पर लेकिन फिर ऐसा नहीं है कि हमें दवाई नहीं लेनी, हमें अपना इलाज तो करवाना है। पर कई बार इलाज भी काम नहीं आता, क्योंकि जो हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्म है वो आगे आते हैं, तो उसकी वजह से दवाई भी कई बार काम नहीं करती। और अगर हमें जैसे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, तो फिर मानसिक रोग हो रहे हैं, तो 5-7 प्रयोग हैं जिससे हमें काफ़ी आराम मिल सकता है और बिल्कुल हमारा डिप्रेशन ख़त्म हो सकता है। तो अगर बहुत ज़्यादा गहरा डिप्रेशन है, तो 1 घंटा हमें राजयोग मेडिटेशन करना ही है। तो देखो, जो मानसिक रूप से भी बीमार है, वो हो सकता है अपने लिए मेडिटेशन ना कर पाए, तो कोई और भी उसके लिए हर रोज़ 1 घंटा मेडिटेशन कर ले। और अगर वो खुद कर सकता है तो और भी अच्छी बात है। इससे है ना 21 दिनों में काफ़ी अच्छा सुधार आना शुरू हो जाता है। और मानसिक रोगों में ना अधिकतर हमारा पूर्व जन्म का बहुत ज़्यादा हिसाब किताब रहता है, क्योंकि हमने ना जैसे पूर्व जन्म में जिस जिस मनुष्य को सताया है, उसकी बैड एनर्जी अब मनुष्य को वो सताती है, तो वो हिसाब किताब तो चुकता होएगा ना। तो ऐसे किसी ने के साथ कोई गलत काम किया है, चोरी की है या कोई बुरा काम किया है, तो उसका परिणाम फिर वो बैड एनर्जी उस मनुष्य तक पहुंचती है। तो कई बार दवाई भी जैसे डॉक्टर्स देते हैं तो काम नहीं करती, तो डॉक्टर्स ये भी बोलते हैं कि हम तो पूरा परफेक्ट इलाज कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे दवाइयाँ दे रहे हैं, तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं लग रहा। तो उसमें ना मेडिटेशन के साथ साथ सभी आत्माओं से ना हमें क्षमा याचना भी करनी है हर रोज़ सुबह। और कई बारी दूसरा है, जैसे कई बारी किसी को भय की वजह से, डर की वजह से ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है, तो इसमें ना कई बार ये कारण भी होता है कि जो पूर्व जन्म का कोई डर होगा अंदर में, सब वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, तो उसकी वजह से भी अगर हम दूसरा जन्म लेते हैं तो उसमें वो डर बना रहता है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें हर रोज़ सुबह उठकर सम्मान लिखना है। क्या लिखना है? मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं निर्भय हूँ, पूरा फीलिंग के साथ इसको करना है। तो इससे पावरफुल जो एनर्जी है वो ब्रेन में जाएगी, और 21 दिन में ही इसमें बहुत आराम लिखना शुरू हो जाता है। और सुबह सुबह उठते ही इसको लिखना है। और अगर जैसे कोई डिप्रेशन में, जैसे अगर बहुत ज़्यादा ही गहरा डिप्रेशन है, तो मेडिटेशन के साथ साथ
सोने और उठने से मतलब सोने से पहले और उठने के बाद जैसे 6 बजे से पहले पहले तक कर सकते हैं हम। 108 बारी ये सम्मान भी लिख सकते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। 21 दिन तक ये करना है। मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है तो मेडिटेशन तो करना ही है और साथ में सम्मान भी लिखना है। तो कई बारी जैसे जिसको मानसिक रोग है, मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो अगर वो नहीं कर पा रहा तो उसका कोई घर में सदस्य उनके लिए कर सकता है ये। और ये 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को करना है और टाइम इसका फिक्स रहेगा तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और अब जैसे जो ईश्वरीय ज्ञान ले रहे हैं, जो बाबा का ज्ञान ले रहे हैं, तो उनको बाबा के भोग के बारे में पता होगा कि गुरुवार को भोग लगता है। तो जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम है उसके नाम से ना भोग में कुछ दे दे, उसका नाम लेके भोग में कुछ डलवा दे, क्योंकि हर गुरुवार भोग लगता है ना। और शिव बाबा को ऐसे संकल्प दे दें कि बाबा इसको ठीक करो, इनकी मदद करो, उनका नाम लेके। और ये ना 21 गुरुवार तक करना है, तो इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। क्योंकि ये सब क्या है, पाप कर्म जो कर रखे हैं वही आगे आते हैं ना, तो इससे पुण्य कर्म बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और एक पानी को चार्ज करके पीना है, दृष्टि डाल के पानी में, और 7 बारी संकल्प करना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो ये पानी को चार्ज करके जितनी बार भी पानी पियो, ये पानी को चार्ज करके पीना है। और कोई और भी, जैसे कोई और सदस्य भी चार्ज करके पानी को दे सकता है उनको। तो मानसिक बीमारी में मेडिटेशन और ये सब ऊपर जैसे जो प्रयोग बताए हैं, तो ये करेंगे तो काफ़ी आराम मिलता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है मानसिक बीमारी तो ना। और साथ साथ है ना, क्षमा भी करना है हमें, जैसे जो भी क्षमा मांगनी है सबसे, कि भाई जिस भी आत्माओं को मैंने परेशान किया है, जो भी आत्मा मेरी वजह से दुखी हुई है इस जन्म या पिछले पूर्व जन्म में, तो उनसे क्षमा याचना भी हर रोज़ करनी है। तो इससे बहुत जल्दी पाप कर्म हमारे चुकते होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, ओम शांति।